हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था टेंस और उसके काइंड्स। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी आइडेंटिटी जो होती है, हिंदी में जो पहचान होती है, हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनको हम कैसे पहचानें, तो उसको पहचानना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो हिंदी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है वो समाप्त होता है हमारा ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस टेंस में हमेशा जो ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ की इंग्लिश जो होती है इज़ एम आर, है हूँ है की इंग्लिश हमारी होती है इज़ एम आर। लेकिन जो ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ की इंग्लिश होती है इज़ एम आर का प्रयोग नहीं करते। इसमें हम इज़ एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। हम इज़ एम आर का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य हमारा समाप्त होता है हूँ है पर, उसमें ता है, ती है, ते है नहीं आता है, वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट होता है। उसमें किसी वाक्य में ये बताया जाता है, किसी व्यक्ति की विशेषता को बताया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, वहाँ पर हम इज़ एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लिख रखा है मैंने यहाँ पर एक पहले से, जैसे बोला गया मोहन एक अच्छा लड़का है, बोला गया मोहन एक अच्छा लड़का। तो यहाँ पे कोई काम तो है नहीं इस वाक्य में, इस वाक्य में हमें कोई काम नज़र नहीं आ रहा, और ना ही ये सेंटेंस हमारा ता है पर समाप्त हो रहा है। इसमें लिखा है मोहन एक अच्छा लड़का है, तो मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन कैसा लड़का है? मोहन एक अच्छा लड़का। इसमें हम इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो हमने क्या लिखा? मोहन इज़ आ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। इसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब हमारी लगती है फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की हम इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है? ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होने पर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं? एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में हमें सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। अब स्टूडेंट, एस कहाँ पे लगाते हैं और ई एस कहाँ पर लगाते हैं, ये कन्फ्यूज़न होती है। तो इस कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पर, जो सेंटेंस ओ, सी एच, एस एच या वाई पे समाप्त होते हैं तो उनको हम उसमें क्या क्या लगाते हैं वो ध्यान से हम देखेंगे। जैसे कोई सेंटेंस, जैसे गो मतलब होता है जाना, तो गो समाप्त होता है ओ पर, तो ओ पे समाप्त हुआ इसीलिए उसमें हम जोड़ेंगे क्या? ई एस। अगला सेंटेंस है हमारा सी एच प्लस ई एस मैंने लिखा है, तो इसमें कैच, जैसे कैच मतलब पकड़ना, तो कैच समाप्त होता है हमारा सी एच पे। जब सी एच पे समाप्त हुआ इसीलिए हम इसमें क्या जोड़ देंगे? ई एस। एस एच, जैसे कोई सेंटेंस हमारा एस एच पे समाप्त हुआ, वाक्य हमारा जो वर्ब है वो किस पे समाप्त हुआ? एस एच पे, तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे? ई एस जोड़ देंगे। इसी तरह से फ्लाई लिखा हुआ है, फ्लाई वाई से पहले इसमें क्या है? एल। एल क्या है? एक कंसोनेंट। तो अगर हमारे पास कंसोनेंट है वाई से पहले, तो इस वाई को हटा के हम उसको चेंज करेंगे किसमें? आई ई एस में। तो फ्लाई को हम लिखेंगे फ्लाइज। कब? जब हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। फिर अगला हमारा जो वर्ब है वो है प्ले, पी एल ए वाई। इसमें भी वाई आया है, लेकिन इस वाई से पहले इसमें लिखा हुआ है ए। ए हमारा क्या है? वावेल। तो जब वावेल होता है तो हम वाई को आई ई एस में नहीं बदलते हैं, तब हम क्या करते हैं? सिर्फ वाई के बाद एस लगा देते हैं। और ये बदलाव तब हम एस या ई एस का प्रयोग कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? जैसे ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन होता है। इस तरह से जब आता है तो हम क्या करेंगे? उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। अब अगला स्टूडेंट्स हमारा आता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है वो देखेंगे हम। प्लूरल सब्जेक्ट हमारा होता है यू, वी, दे या प्लूरल नाउन। जैसे यू प्लूरल में तुम या तुम लोग, वी हम या हम लोग, दे वे या वे लोग। प्लूरल नाउन एक से जो अधिक होता है, तथा जो आई, मैं स्वयं के लिए लगता है, उसके लिए भी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। उसमें हम कोई एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। तो इतना समझ में आ गया होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट होने पर
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है और उसमें कोई एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता। एस या ई एस का प्रयोग होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग कर। तो स्टूडेंट्स आगे आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है जैसे। तो अफर्मेटिव का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एस या ई एस ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो सब्जेक्ट के अनुसार हमें वर्ब में एस या ई एस लगाना होता है। तो स्टूडेंट जो हमारा पहला ट्रांसलेशन है वो लिखा है, जिसे हमें ट्रांसलेट करना है। लिखा सरला प्रतिदिन खाना पकाती है। सरला प्रतिदिन खाना पकाती। तो हमारा सेंटेंस किस पर समाप्त हुआ? ती है पर। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। तो सरला प्रतिदिन खाना पकाती, तो इसमें काम को करने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है? सरला। और काम हमारा क्या है? पकाती, वर्ब हो गया। और क्या पकाती है? खाना, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अदर वर्ड में हमारा क्या चला जाएगा? प्रतिदिन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है यहाँ पर? सरला। तो हमने क्या लिख दिया? सरला। सरला की स्पेलिंग SARLA, सरला लिख दिया हमने। सरला सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है ना, सरला एक ही लड़की तो है। तो सरला लिखा, फिर हमारा वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? पकाना। तो COOK, कुक मीन्स पकाना। अब सरला एक है इसीलिए यहाँ पर के आया। के के साथ हम क्या लगाएंगे? एस। उससे पहले यहाँ पर क्या है? वावेल। तो सरला कुक्स, क्या पकाती है? खाना। सरला कुक्स द फूड। कब पकाती है? प्रतिदिन। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? डेली। स्टूडेंट एकदम सिंपल है कि नहीं है? समझ में आ रहा होगा आप लोग के। अगला देखेंगे हम, तुम एक पत्र लिखते हो। तुम मतलब तुम या तुम लोग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है? सब्जेक्ट, यू लिख दिया। फिर हमारा क्या आएगा? वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? लिखते। तो हमने क्या लिखा? राइट। अब इसमें एस या ई एस हम नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो यू राइट क्या लिखते हैं? आ लेटर। एक पत्र है इसीलिए हमने क्या लिखा? आ लेटर। यू राइट आ लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। अगला स्टूडेंट है, वह पतंग उड़ाता है। वह मतलब ही लिख दिया। एक लड़का लड़के के लिए क्या लगाते हैं? ही। अब उसका काम क्या है? उड़ाता। वर्ब उसका क्या है? उड़ाना। तो हमने क्या लिखा? फ्लाई। फ्लाई लिख दिया। अब यहाँ पर वाई से पहले क्या लिखा है? एल। तो इसमें वाई नहीं लगेगा। इस वाई को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे? IES। तो हमने क्या लिखा? फ्लाइज। फ्लाइज लिख दिया। अब वो उड़ाता क्या है? ही फ्लाइज आ काइट। ही फ्लाइज आ काइट। इसमें एक नहीं है तब भी हम ए लगाएंगे, क्योंकि वो पतंग कितनी? एक ही तो उड़ाता है, वह पतंग उड़ाता है। अगला स्टूडेंट हमारा सेंटेंस आएगा, हम मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। कौन खेलता है? हम खेलते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है? वी। फिर हमारा वर्ब क्या है? खेलते। तो हमने क्या लिखा? प्ले। वी प्ले, हम खेलते हैं। अब बहुवचन इसीलिए हमने इसमें वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया। तो हमने क्या लिखा? वी प्ले, क्या खेलते हैं? फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? मैदान में। इन द फील्ड। फील्ड मतलब मैदान। तो स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, इसीलिए हमने इस वर्ब में क्या नहीं लगाया? एस या ई एस। तो हमने क्या लिखा? हम मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट कौन था? वी। हमारा वर्ब क्या था? प्ले। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? फुटबॉल। हमारा अदर वर्ड किस में चला गया? इन द फील्ड, हम फुटबॉल खेलते हैं। हम मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। तो वी प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। अब अगला स्टूडेंट हमारा ट्रांसलेट क्या आएगा? किसान खेत जाता है। कौन खेत जाता है? किसान। जहाँ हम कौन लगाएंगे तुरंत हमारा सब्जेक्ट बाहर आ जाएगा। तो हम किसान को हमने क्या लिखा? द फार्मर। अब किसान एक है, जाने की क्या होती है? गो। वर्ब हमने लिखा। अब ओ पे समाप्त हो तो हमने क्या लगा दिया? ES। फार्मर गोज, कहाँ जाता है? टू स्कूल। खेत। तो क्या लिखेंगे? फील्ड। किसान खेत जाता है। द फार्मर गोज टू फील्ड, किसान खेत को जाता है। अब वे पैदल स्कूल जाते हैं। तो वे बहुत हैं, बहुवचन में आ गया। तो हमने क्या लिखा? दे। काम क्या है उनका? जाना। तो हमने क्या लिखा? गो। अब ये बहुवचन है तो इसलिए वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा। दे गो टू
स्कूल, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। कैसे जाते हैं? ऑन फूट, ऑन फूट मतलब पैदल, वे पैदल स्कूल जाते हैं। अगला स्टूडेंट हमारा ट्रांसलेट है, लड़कियां पाठ याद करती हैं। लड़कियां एक है? नहीं, बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? द गर्ल्स लिख दिया। उनका काम क्या है? याद करती हैं, LEARN, लर्न मतलब याद करना। वर्ब हमारा क्या है? लर्न। क्या याद करती? पाठ। द गर्ल्स लर्न द लेसन, लड़कियां पाठ याद करती हैं। तो सब्जेक्ट हमारा कौन था? गर्ल्स। तो हमारा सब्जेक्ट बहुवचन था, तो हमने क्या लिखा? लर्न। उसमें SES नहीं लगा। द गर्ल लर्न द लेसन, लड़कियां पाठ याद करती हैं। तो स्टूडेंट्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद SES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तब हम वर्ब में SES लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब में हम SES का प्रयोग नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट आएगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डू या डज नॉट का प्रयोग। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का। हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डज नॉट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डू नॉट। प्लूरल सब्जेक्ट में हमारा क्या आता है? यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नाउन तथा आई के साथ हमको क्या लगाना है? डू नॉट। मेन वर्ब इसमें क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें SES का प्रयोग अब नहीं होगा। जब डू या डज नॉट होता है तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES का प्रयोग नहीं करते। तो हमारा रूल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सब्जेक्ट प्लस डू आर डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो पहला ट्रांसलेट हम देखेंगे स्टूडेंट, क्या है? वह झूठ नहीं बोलता है। कौन झूठ नहीं बोलता है? वह झूठ नहीं बोलता। जहाँ हमने कौन लगाया तुरंत हमारा सब्जेक्ट बाहर आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा? ही लिख दिया। ही सिंगुलर में आता है कि नहीं आता है? ही हमारा किस में आता है? सिंगुलर में आता है। तो सिंगुलर होगा तो हम क्या लगाएंगे? डज नॉट। तो हमने क्या लिखा? डज नॉट। ही डज नॉट। फिर वर्ब क्या है? बोलता है। तो बोलता की क्या लिखेंगे हम? टेल। झूठ की क्या होगी? अ लाई। ही डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलता है, वह झूठ नहीं बोलता। इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? डज नॉट। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें हमने SES का प्रयोग नहीं किया। अब हमारा अगला सेंटेंस है, तुम आम नहीं खाते हो बेटा। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन है? यू किसमें आता है? प्लूरल में। तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे? डू नॉट। क्या लगाएंगे? डू नॉट। वर्ब क्या है इसमें? जो काम है वही तो वर्ब है। तो वर्ब हमारा क्या है? खाते हो। तो खाने की क्या होती? ईट। यू डू नॉट ईट, क्या नहीं खाते हो? मैंगो। यू डू नॉट ईट मैंगो, तुम आम नहीं खाते हो। अगला स्टूडेंट हमारा क्या आएगा? सीता खाना नहीं पकाती है। कौन खाना नहीं पकाता है? सीता। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है हमारा? सीता। फिर हम क्या लिखेंगे? डज नॉट। सीता डज नॉट। पकाने की क्या होती है? कुक। क्या नहीं पकाती है? द फूड। सीता डज नॉट कुक द फूड। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, इसीलिए हमने क्या लगाया? डज नॉट। फिर हमने क्या लिखा? मेन वर्ब। फिर क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट। अब अगला स्टूडेंट हम देखेंगे, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। कौन क्रिकेट नहीं खेलता? वे क्रिकेट नहीं खेलते। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम उसमें क्या लिखेंगे? उसके लिए डू नॉट। क्या लगाएंगे? डू नॉट। फिर हमारा काम क्या है? प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते हैं क्या? क्रिकेट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो स्टूडेंट जो हमारा सब्जेक्ट निकलता है वो कौन लगाने से निकलता है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट निकलता है वो क्या लगाने से निकलेगा। सेंटेंस में अगर हम कौन लगा दें तो हमें सब्जेक्ट बाहर निकल आएगा हमारा, अगर हम क्या लगा दें तो हमारा ऑब्जेक्ट निकल आता है। जैसे कौन क्रिकेट खेलता है? वे क्रिकेट खेलते हैं, सामने सब्जेक्ट आ गया। वे क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो वो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बाहर आ गया। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट था वो क्या था? प्लूरल सब्जेक्ट था, इसीलिए हमने क्या लगाया? डू नॉट था। अब इसमें हमारा जो वर्ब है वो क्या है? प्ले। तो वर्ब हमने लिख दिया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? क्रिकेट।
तो वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या हो जाएगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब स्टूडेंट्स हम आगे देखेंगे कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। कभी नहीं अगर सेंटेंस में आता है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नेवर का। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है। नोट, नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब डू डस का प्रयोग नहीं होता। जब नेवर होता है तो उस सेंटेंस में हम डू डस का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम फिर से एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट होने पर मेन वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसमें हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब इसको हम देखेंगे स्टूडेंट्स। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो वह सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हमने क्या लिख दिया, ही। अब फिर हम क्या लिखेंगे, कभी नहीं के लिए क्या लगेगा, नेवर, तो हमने क्या लिख दिया, नेवर, क्योंकि इसमें डू डस तो लगना नहीं। ही नेवर, झूठ बोलने की क्या होती है, टेल। अब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए हम टेल में क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, टेल्स हो जाएगा। झूठ बोलने की आ लाई, ही नेवर टेल्स आ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अब अगला सेंटेंस हमारा आएगा, तुम कभी बाजार नहीं जाते हो। इसमें सब्जेक्ट हमारा कौन है, यू प्लूरल में आता है और हमारा वर्ब क्या है, जाते हो। तो पहले हम क्या लिखेंगे, नेवर। यू नेवर, जाने की क्या होती है, गो। यू नेवर गो टू मार्केट, तुम कभी बाजार नहीं जाते हो। यू नेवर गो टू मार्केट, हो गया कि नहीं हो गया। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, इसीलिए इसमें हमने क्या नहीं लगाया, एस या ई एस। अब अगला सेंटेंस हमारा स्टूडेंट्स आएगा, सीता कभी खाना नहीं पकाती। कौन खाना कभी नहीं पकाता है, सीता। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें हमारा, सीता लिख दिया। सीता के बाद हम इसमें क्या लिखेंगे, नेवर। अब काम क्या है उसका, पकाना। कुक मीन्स पकाना, कुक लिखा। अब सीता एक है, इसीलिए इसमें हम क्या लगा देंगे, एस सी। सीता नेवर कुक्स, क्या नहीं पकाती है, द फूड। सीता नेवर कुक्स द फूड, सीता कभी खाना नहीं पकाती है। फिर स्टूडेंट आएगा, वे कभी गाली नहीं देते। वे सब्जेक्ट प्लूरल में आता है, वे की इंग्लिश होती है दे, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, दे। हमने क्या लिखा, दे। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नेवर। क्या लिखेंगे, नेवर। गाली देने की क्या होती है, एब्यूज़। एब्यूज़ मतलब गाली देना। तो स्टूडेंट दे प्लूरल था, इसीलिए हमने एब्यूज़ में कोई एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया। तो वे कभी गाली नहीं देते, तो दे नेवर एब्यूज़, वे कभी गाली नहीं देते। तो नेवर का प्रयोग के लिए हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करना होता है, वो भी कब, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है और इसके साथ डू और डज का प्रयोग नहीं होता है। अब आएगा स्टूडेंट्स हमारा इंट्रोगेटिव टाइप, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम ट्रांसलेट 3 तरह से करते। फर्स्ट हमारा पॉजिटिव होता है, अफर्मेटिव, दूसरा हमारा निगेटिव होता है और तीसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है हमारा सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या शब्द, जैसे हिंदी में कोई सब सेंटेंस बोला जाए और उसमें शुरुआत में क्या आ जाए, जैसे हिंदी में बोला गया सेंटेंस जो है और उसकी शुरुआत क्या शब्द से होती है, तो क्या की अंग्रेजी के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके स्थान पर हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। अंत में हम उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो जैसा कहा यह जाता है कि मतलब जो भी हमारा सेंटेंस है उसकी शुरुआत किससे है, क्या से। अगर क्या से उसकी शुरुआत होती है तो हम उसकी क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो उस सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट्स डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। स्टूडेंट्स इसमें रूल कुछ गलत हो गया है, सॉरी इसके लिए। अब इस रूल को हम सही कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डू और डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में हमारा लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट हम तो सेंटेंस पे देखते हैं। तो हमारा रूल क्या बना, सबसे पहले हमको लिखना है डू या डज, सब्जेक्ट जैसा हमारा लिखा है उस सब्जेक्ट से पहले क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, डू या डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। सब्जेक्ट ये देखना सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम डू बाहर करेंगे, डू सबसे पहले लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सबसे पहले हम
क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या तुम एक पत्र लिखते हो, तो यहाँ तुम लिखा है, तुम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट और क्या आगे लिखा है, तो जब क्या आगे लिखा है तो उसके लिए हम लगाएंगे क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे डू। क्या की इंग्लिश यहाँ पर व्हाट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहले है, जब पहले है तो इसके स्थान पर हमको लगाना क्या होगा, डू। डू लिखा हमने, फिर क्या लिखा हमने, यू, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, डू डज, फिर सब्जेक्ट लिख दिया। फिर हम क्या लिखेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है हमारी, लिखना, तो क्या लिख दिया, राइट। क्या लिखते हैं, एक पत्र, अ लेटर, अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर। तो इसकी क्या हो जाए, क्या हिंदी निकली हमारी, क्या तुम एक पत्र लिखते हो, तो इसकी इंग्लिश हमारी क्या बनेगी, डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो। अगर इसी तरह से स्टूडेंट दूसरा हमारा क्या हुआ, स्कूल जाता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वाह, वाह सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो हम क्या लिखेंगे, डज। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही। फिर जाने की क्या हो जाएगी, गो, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर था इसीलिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, क्या की जगह पर, डज। फिर हमने सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिख दिया और ऑब्जेक्ट। अब हमारा ये आता है क्या वे गाना गाते हैं, तो वे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डू। फिर क्या लिखेंगे, वे की इंग्लिश लिखेंगे दे। फिर हमारा वर्ब क्या है, गाते, तो हमने क्या लिख दिया, सिंग। क्या गाते हैं, गाना, डू दे सिंग सॉन्ग, डू दे सिंग सॉन्ग, क्या वे गाना गाते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट दे था इसीलिए हमने क्या लिखा, डू। फिर हमने क्या लिखा, वर्ब। फिर हमने क्या लिखा, सॉन्ग, ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट क्या वे गाना गाते हैं का क्या हो जाएगा, डू दे सिंग सॉन्ग। इससे हमारी समझ में आ गया। तो रूल थोड़ा सा गलत हो गया था, इसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स। तो हम रूल हमारा ये होगा, टू डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अब हम आएंगे WH टाइप, मतलब सेकंड टाइप। हमारा जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है उसमें क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे पहले। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों आदि आते हैं तो उनकी इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट टाइप के नियम का प्रयोग होता है। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि अगर कोई इंट्रोगेटिव हिंदी में सेंटेंस लिखा है तो उसके बीच में जैसे कोई शब्द आता है, क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, कितना, कितनी, कितने, इस तरह से आता है, तो सबसे पहले हम उसी शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टाइप का रूल होता है, डू डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर इसका फॉलो, इस रूल को हम फॉलो करेंगे। तो जैसे हमारा ये रूल है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू आर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन वर्ड। तो हम पहले सेंटेंस को, पिताजी खाना कब खाते हैं, तो सवाल पूछा गया पिताजी खाना कब खाते हैं, तो बीच में आया कि नहीं आया क्वेश्चन वर्ड। तो इस कब की इंग्लिश जो है वो सबसे पहले लिखी जाएगी। तो क्वेश्चन वर्ड तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन। हमने क्या लिख दिया, व्हेन। अब पिताजी एक हैं कि बहुत, एक वचन में आते, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, पिताजी, तो हमने क्या लिखा, द फादर, तो हमने क्या लिख दिया, द फादर। अब उनका काम क्या है, खाते, ईट, क्या खाते हैं, खाना। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड। व्हेन डज द फादर ईट फूड, पिताजी खाना कब खाते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अगला बढ़ते हैं, देखते हैं, वह प्रतिदिन कहाँ जाता है, बीच में आया कि नहीं आया क्वेश्चन वर्ड। तो इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, वेयर। फिर इसके बाद हम क्या लगाएंगे, डू या डज। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज। फिर क्या लिखेंगे, ही, वेयर डज ही जाने। हमारा वर्ब क्या है, गो, वेयर डज ही गो, कब जाते, प्रतिदिन, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, डेली। वेयर डज ही गो डेली। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ठीक। अब तुम कहाँ रहते हो, अब हमसे सवाल पूछा गया तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन वर्ड ये है, तो सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लिखेंगे, कहाँ की, हमने लिख दिया। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हमको लगाना क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा प्लूरल होगा, तो हमने क्या लिखा, डू। फिर हमने क्या लिखा, यू। हमारा वर्ब क्या है, लिव, तो हमने क्या लिख दिया, लिव। तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो।
वे अब क्या खाते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा गया वे अब क्या खाते हैं। क्या क्या मतलब क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को हम सबसे पहले लिखेंगे। हमने क्या लिखा, व्हाट, फिर वे अब क्या खाते हैं। अब वे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, डू। अब हमारा वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, दे, तो व्हाट डू दे, खाना। वर्ब हमारा क्या है, खाते, तो क्या लिख दिया, ईट। अब के लिए क्या लगा देंगे, नाउ। लास्ट में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, फिर से देख लें। तो अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस होगा तो उसमें हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा हिंदी में, तो उसकी इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड को हमें लिखना होगा सबसे पहले। उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं कौन पे। कौन जो होता है हु का मतलब होता है कौन। हु के साथ हम डू डज का प्रयोग नहीं करते। हु जो होता है उसके साथ डू डज का प्रयोग नहीं होता है। मेन वर्ब इसमें जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका हमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता, ये सिंगुलर होगा या प्लूरल, इसीलिए इसमें हम डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बोला गया तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हु, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो कौन हमारा है बीच में क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हु। फिर हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है हमारी, पढ़ाता, तो हमने क्या लिखा, टीच। अब इसमें सी एच आया इसीलिए हम क्या लगाएंगे, ई एस। हु टीचर्स, किसे पढ़ाता है, तुम्हें। ऑब्जेक्ट हम कौन है इसमें, तुम। हु टीचर्स यू, क्या है हमारा सब्जेक्ट, इंग्लिश, तो हमने क्या लिख दिया, इंग्लिश। हु टीचर्स यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। इससे हमारा क्लियर हो गया कि जब कौन आएगा तो कौन के साथ में डू डज का प्रयोग नहीं होता, लेकिन निगेटिव होने पर डू डज का प्रयोग करेंगे। अगर हु वाले सेंटेंस में या कौन वाले सेंटेंस में नॉट या नहीं लगा है तो उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम डू डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे गाना कौन नहीं गाता है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, हु। अब यहाँ पे हु के साथ हम डू नॉट भी लगा सकते हैं, डज नॉट भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम सिंगुलर मानते हैं ज़्यादा, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हु डज, फिर क्या लिख देंगे, नॉट। हु डज नॉट। अब हमारा वर्ब क्या है, गाते, गाता, तो क्या लिख दिया, सिंग। क्या गाते हैं, सॉन्ग, सॉन्ग। हु डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, गाना कौन नहीं गाता है। तो स्टूडेंट्स ये भी समझ में आ गया होगा कि हु जो होता है हु के बाद डू डज का प्रयोग पॉजिटिव में नहीं करते हैं, निगेटिव अगर होगा तो उसके साथ हम डू डज का प्रयोग कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगला देखेंगे, अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैबिचुअल एक्शन आती, मतलब आदत आती है किसी चीज़ की, कॉमन नाउन की आदत प्रकट की जाती है। इस टेंस में आदत प्रकट करने के लिए कॉमन नाउन से पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे जितने भी हमारी कॉमन नाउन है उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब आदत प्रकट होती तो उससे पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे बोला गया चिड़िया आकाश में उड़ती है, ये तो सिंपल सेंटेंस है, तो इससे पहले हम दा लगा देंगे। द बर्ड्स, चिड़िया बहुत सारी हैं, द बर्ड्स। फिर हम क्या लिखेंगे, फ्लाई, एस या ई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि चिड़िया बहुत सारी। द बर्ड्स फ्लाई कहाँ पे, आकाश में, इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। नीचे वाला सेंटेंस उसी तरह से, इसमें लिखा चिड़िया आकाश में उड़ा करती हैं, क्या है, उड़ा करती हैं, तो इसमें आदत बताई जा रही चिड़िया की। तो इसमें हम चिड़िया जो बर्ड है उससे पहले दा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ बर्ड्स लिखेंगे। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो ये क्या हो जाएगा, हैबिचुअल एक्शन। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हैबिचुअल एक्शन होता है और कॉमन नाउन होता है तो उससे पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला आएगा हमारा स्टूडेंट तो। जैसे कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे वाक्य बोले जाते हैं जिसमें बोला जाता है तो, जैसे ऐसे बोला जाए वह खाता तो है, तुम स्कूल जाते तो हो, हम अपना काम करते तो हैं, इस तरह से बोला जाता है। तो उसके लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले सिंगुलर सब्जेक्ट में डज लगाते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। जो कुछ सेंटेंस ऐसे बोले जाते हैं जिनमें तो आता है, उसकी इंग्लिश बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे बोला गया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम डू लगाएंगे। रूल हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट डू और डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो स्टूडेंट जैसे हमारा पहला वह जाता तो है, तुमने क्या लिखा, ही मतलब वह।
अब ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि नहीं है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज। तो हमने क्या लगा दिया, ही डज। फिर वर्ब हमारा क्या है, गो। अब इसमें हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर डज लिखा है, ही डज गो, बस इतना भी रोक देंगे। वह जाता तो है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा वह जाता तो है। अगर इंग्लिश में इस तरह से लिखा तो ये सेंटेंस ये हो जाएगा कि वह जाता तो है। अगला है हमारा जैसे हम पढ़ते तो हैं, हम पढ़ते तो हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये जोर दिया गया, बात पर जोर दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, हम है, वी लिख दिया, वी प्लूरल है, तुमने क्या लिख दिया, डू। और काम हमारा क्या है, रीड, वी डू रीड, हम पढ़ते तो हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग की समझ में तो आ गया होगा, आई होप। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। थैंक यू सो मच।